अब सुनो, अगर हमारी ग्रामर का कोई, जिसे हम मानते हैं, मैं तो नहीं मानता पर हम लोग मानते हैं कि अगर हमें टेंस नहीं आता तो हमारी समझ में या हमारा जो सराउंडिंग जो है, जो एरिया जो है, उसमें ऐसा मानते हैं कि अगर आपको टेंस नहीं आता तो आपको कुछ भी नहीं आता। और ये बात काफी हद तक सही भी है। क्यों सही है मेरे भाई? क्योंकि टेंस ही जो है ना, वो आपको ग्रामर के जो मेन टॉपिक है, वॉइस हुआ, नरेशन हुआ, क्वेश्चन टैग हुआ, और भी कई सारे जो टॉपिक जो है, उनमें हमें अगर सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की नीड होती है तो वो किसकी होती है? टेंस की। लेकिन बात ये आती है मेरे भाई कि आखिर ये टेंस होता क्या है? बस सुनना चीजों को ध्यान से। आखिर ये टेंस होता क्या है? क्या होता है टेंस? कोई बताएगा भाई? हिंदी में मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं। टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल। टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? काल। अब काल क्या होता है, कौन समझाएगा मुझे? हम सब ने पढ़ा है टेंस, हम सब ने पढ़ा है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, हम सब ने पढ़ा है इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन असल मायने में हमें यही नहीं पता कि टेंस होता क्या है। असल मायने में हमें क्या नहीं पता, यही जानकारी नहीं है कि टेंस होता क्या है। तो पहले मैं तुम्हें टेंस की डेफिनेशन लिखा रहा हूं, फिर समझाऊंगा कि ये डेफिनेशन हमने बनाई कैसी है। पहले डेफिनेशन लिखो टेंस की। क्या होता है टेंस? लिखो साथ के साथ। फॉर्म ऑफ वर्ब, form of verb through which form of verb through which be express an action or a state, an action or a state in present, past or future. प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। भाई टेंस क्या होता है? ये हम रटने वाली प्रकृति है, ये हमारा क्या है? रटने वाला नेचर है। किसी ने पूछा टेंस क्या होता है, तो अगर आपको उसकी डेफिनेशन देनी हो तो आप क्या कह सकोगे? फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब सब समझते हैं, वर्ब सब समझते हैं। तो फॉर्म का मतलब क्या होता है? रूप। तो पहले हमने क्या कहा? वर्ब का ऐसा रूप या वर्ब का ऐसा फॉर्म। थ्रू विच का मतलब होता है जिसके माध्यम से या जिसके जरिए से बी एक्सप्रेस, हम क्या करते हैं भाई? एक्सप्रेस करते हैं, किसी चीज को बता पाते हैं। क्या बताने का काम करते हैं हम? या तो हम क्या बताते हैं बेटा? कोई एक्शन बताते हैं। क्या बताते हैं? एक्शन। या हम क्या बताते हैं बेटा? स्टेट, अवस्था बताते हैं। क्या बताते हैं? अवस्था। कहां कहां बताते हैं? या तो वर्तमान में बताएंगे, या पास्ट में बताएंगे, या फिर किस में बताएंगे हम? फ्यूचर में। प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में किसी भी व्यक्ति की अवस्था, स्टेट का मतलब क्या होता है? अवस्था। या किसी भी व्यक्ति के कार्य को, एक्शन का मतलब क्या होता है? कार्य को व्यक्त करने के लिए हम वर्ब के जिस फॉर्म का यूज करते हैं उसी वर्ब के फॉर्म को हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। ये रटने वाली प्रवृत्ति से हम सब लोग समझेंगे कि टेंस क्या होता है? वर्ब का ऐसा फॉर्म जिस वर्ब के फॉर्म से हम किसी व्यक्ति के काम को या किसी भी व्यक्ति की अवस्था को बताने की कोशिश करें, वर्ब के उसी फॉर्म को हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। लेकिन सर ये समझ में नहीं आया, ये तो रटने वाली क्या हो गई? प्रवृत्ति हमारी। अब मैं तुम्हें दो चीजें समझाता हूं कि एक्शन क्या होता है और अवस्था किसी की क्या होती है। मैंने लिखा वह सो रहा है,
मैंने क्या कहा, वह सो रहा है, और दूसरा मैंने लिखा वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है। इन दोनों में जब आप देखने की कोशिश करोगे, एक तो सोने की बात की गई और दूसरा किसकी बात की गई, पढ़ने की। भाई सोना कोई काम होता है कि नहीं होता? सोना कोई काम नहीं होता। सोना किसी की क्या हो सकती है, अवस्था हो सकती है। पढ़ना, पढ़ने में भाई काम चलता है। पढ़ने में आपको क्या करना पड़ता है, कोई काम करना पड़ता है। इसमें आपको काम नहीं करना पड़ता। ये आपकी क्या होती है बेटा, अवस्था या स्थिति होती है। अब आप लोग कैसे डिसाइड करोगे, ये तो मैंने बता दिया कि ये अवस्था है, ये एक्शन है, लेकिन आप लोग कैसे डिसाइड करोगे कि ये भाई एक्शन है या स्टेट है? आपको ये देखना है कोई ऐसा काम जिस काम को करते हुए तुम्हारे शरीर का यूज होता है कि नहीं होता। हाथ, पैर, मुंह, जबान, इन चीजों का यूज होता है तो फिर वो क्या है, एक्शन है। और अगर इनका यूज नहीं होता तो फिर वो एक्शन नहीं है, फिर वो उसकी क्या है, अवस्था। सोने में तुम हाथ पैर चलाते हो, तुम्हारा मुंह काम करता है, थोबड़ा काम करता है, कोई काम नहीं करता, जस्ट रखे रहते हो एक साइड। लेकिन जब आप पढ़ोगे तो मुंह चलेगा, कुछ ना कुछ तो चलेगा, हाथ पैरों का क्या होगा, यूज होगा। दौड़ रहा है, दौड़ने में किसका यूज होगा, हाथ पैरों का क्या होगा, यूज होगा ही होगा। तो वर्ब का ऐसा फॉर्म जिस फॉर्म के जरिए हम किसी भी चीज की या किसी भी व्यक्ति की या तो अवस्था बताते हैं या हम क्या बताते हैं, उसका एक्शन बताने का काम करते हैं, प्रेजेंट में या पास्ट में या फ्यूचर में, उसे ही हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। जैसे सोना किसी की क्या हो गई, अवस्था हो गई, और पढ़ना उसका क्या हो गया, एक्शन हो गया। यहाँ तक चीजें क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक मेरी समझ से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें भाई कुछ था ही नहीं। अब मैं आपको समझाता हूँ दो चीजों से। ये दो मैंने क्या बनाई है, लाइन बनाई है। क्या बनाई है, लाइन। और इन लाइन को हम सब बहुत अच्छे से समझते हैं। इस लाइन को हम रिप्रेजेंट करेंगे टाइम लाइन की तरह। किसकी तरह रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम लाइन। इस लाइन को हम क्या बोलेंगे भाई, इस लाइन को हम बोलने की कोशिश करेंगे टाइम लाइन। ये कौन सी लाइन है, ये लाइन है टाइम लाइन। कौन सी लाइन है ये, टाइम। अब मैंने तुमसे कहा, सपोज करिए, देखो अगर हमें टेंस समझना है तो टेंस समझने के लिए हमारे पास जो बेसिक यूनिट जो होना चाहिए, जिस चीज के बिना हम कुछ भी नहीं समझ सकते, उस चीज के लिए हमें जरूरी है प्रेजेंट का पता होना। किसका पता होना चाहिए, प्रेजेंट का। अगर तुम्हारे पास क्या दिया है भाई, प्रेजेंट दिया है, क्या दिया है, प्रेजेंट, तो फिर तुम कोई भी जजमेंटल आसानी से निकाल सकते हो। टेंस समझने के लिए आपको वर्तमान स्थिति का मालूम होना जरूरी है। इतनी बात मेरी समझ में आ रही है? तो सपोज करें कि हमारा यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट, यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट। अब सपोज करें प्रेजेंट से ये क्या हो गया, उसका पीछा हो गया, और ये उसका क्या हो गया, आगे का हो गया। अब याद रखना, जहां से भी प्रेजेंट है उस प्रेजेंट से आप पीछे की ओर जितना भी लौट करके आएंगे, प्रेजेंट से जितना भी पीछे जाने की कोशिश करोगे, वो पूरा का पूरा तुम्हें क्या बताने की कोशिश करेगा, पास्ट बताने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। प्रेजेंट से हम पीछे जाने की कोशिश करेंगे
तो वो पूरा का पूरा हमारा क्या होगा, पास्ट होगा। और प्रेजेंट से आगे जब तुम सोचने की कोशिश करोगे, जहां तुम्हारा प्रेजेंट है उसके आगे तुम जितना भी सोचने की कोशिश करोगे वो पूरा का पूरा तुम्हारे लिए क्या होगा, फ्यूचर होगा। यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत? हाँ, यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत? मेरी समझ से कोई दिक्कत तुम्हें यहां तक नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमें प्रेजेंट की लोकेशन होना जरूरी है। जब हमारे पास प्रेजेंट होगा तो प्रेजेंट से हम ये जज कर पाएंगे कि कौन सी चीज पास्ट है, कौन सी चीज क्या है, फ्यूचर। ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए 2 महीने लिखे आज के समय के अकॉर्डिंग। मैंने तुम्हारे सामने लिखा, एक लिखा मैंने तुम्हारे साथ अप्रैल, एक मैंने तुम्हारे लिए क्या लिखा, अप्रैल, और एक मैंने तुम्हारे लिए लिख दिया अगस्त। और मैंने तुमसे कहा बताओ कौन सा प्रेजेंट है, कौन सा पास्ट है, या कौन सा फ्यूचर है। अब तुम्हें तो यही नहीं पता कि अब क्या चल रहा है। मान लीजिए तुम्हें ये नहीं पता कि अब कौन सा महीना चल रहा है, तो क्या तुम बता पाओगे कि अप्रैल क्या है? क्योंकि तुम्हें तो अभी का नहीं पता। अप्रैल की पद तक पहुंचोगे, तुम्हें पता ही नहीं है, तो तुम्हारे लिए तो अप्रैल प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, फ्यूचर। लेकिन जब तुम्हें पता है कि सर अभी क्या चल रहा है, जुलाई चल रहा है, क्या चल रहा है, जुलाई, और जुलाई के अकॉर्डिंग सर अप्रैल कहाँ आता है, पहले आता है, मतलब अप्रैल तो निकल चुका है, अप्रैल तो निकल चुका है। और जब जो चीजें पीछे छूट गई वो क्या हो जाती हैं, पास्ट हो जाती है। लेकिन सर अभी अगस्त आना बाकी है, अभी अगस्त आया नहीं है, और जब कोई काम हुआ नहीं है, उसका होना बाकी है, तो फिर वो क्या होता है, फ्यूचर होता है। लेकिन एक बात जरा सोच करके देखिए, क्या हम में से सबने ये देखा है कि हम अगस्त तक जिंदा रहेंगे? किसी ने नहीं देखा। लोगों ने आज से कल का नहीं देखा, अगस्त तो बहुत दूर की बात हो जाती है। और इसी कारण की वजह से बहुत सारे जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के जो राइटर जो हैं, जो आज की जो राइटर जो हैं, उनका ऐसा मानना है कि वास्तविकता में फ्यूचर जैसा कोई टेंस नहीं होता। उनका ऐसा मानना है, ये मेरा कहना नहीं है, उनका ऐसा मानना है, क्योंकि इसकी क्या नहीं होती, कोई श्योरिटी तुम्हारे पास नहीं होती। इसको किसी ने देखा नहीं है, इट इज जस्ट अ इमेजिनेशन। ये सिर्फ क्या है, एक कल्पना है। हम सोच सकते हैं कि ऐसा करेंगे या ऐसा होगा, लेकिन किसी ने देखा नहीं है कि ऐसा कुछ होगा कि नहीं होगा। अब तुम्हें यहां से एक बात मेरे भाई समझ में आ रही होगी। देखो, हम प्रेजेंट से कहां पहुंचे, पास्ट में। हम प्रेजेंट से कहां पहुंचे, फ्यूचर में। भाई अवस्था क्या हो गई, चेंज हो गई। आज मैं यहां हूं, कल मैं यहां था, और कल मैं यहां होने की सोच रहा हूं। मेरी बात को समझना। आज मैं कहां हूं, यहां खड़ा हूं तुम्हारे सामने। कल मैं कहां था, यहां था। अब जरूरी थोड़ी कि मैं यहां पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा। हो सकता है मैं यहीं क्या हो जाऊं, ढेर हो जाऊं। ये किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया, इसको बस हमने क्या बना लिया, एक इमेजिनेशन की तरह सोच रखा है कि ऐसा हम करेंगे, जब हमने देखा नहीं। पास्ट को हम सब लोग क्या करके आते हैं, एक्सपीरियंस करके आते हैं। क्या करके आते हैं, एक्सपीरियंस करके आते हैं। जिसका हमने एक्सपीरियंस कर रखा है उसकी हम श्योरिटी दे सकते हैं किसी को, लेकिन जिसको हमने समझा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, कभी मिले ही नहीं, तो फिर हम उसकी श्योरिटी नहीं दे सकते। अब आप देखोगे ना, मैं यहां था, कल यहां था, आज यहां हूं, और कल वहां हूंगा। क्या मैंने इन तीनों चीजों में किसी काम के होने का जिक्र किया है? नहीं। मैंने किसी काम के होने का जिक्र तो नहीं किया। किया है किसी काम के होने का जिक्र? नहीं किया। मैंने बस कल मैं वहां था, आज मैं यहां हूं, कल मैं वहां हूंगा। जब बात आपको इस तरीके से समझ में आए, तो इसमें पूरे में हुआ क्या है मेरे भाई, लोगों की क्या बदली है, स्थिति बदली है। क्या बदली है, स्थिति। आज प्रेजेंट में था, कल आज प्रेजेंट में है, कल पास्ट में था, और कल किस में होगा, फ्यूचर में होगा। तो इसमें अगर आप देखने की कोशिश करोगे, ऊपरी वाली टाइम की इस लाइन के अकॉर्डिंग, ऊपरी वाली लाइन के अकॉर्डिंग हमें ये समझ में आता है कि इसमें क्या होता है,
चेंज ऑफ स्टेट होता है। क्या होता है? चेंज ऑफ स्टेट। क्या होता है? चेंज ऑफ स्टेट मतलब क्या बदलती है? लोगों की अवस्था या चीजों की क्या बदलती है? स्थिति बदलती है। और जब चीजों की स्थिति बदलती है तो उसे हम क्या कहते हैं भाई? टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? टाइम। उसे क्या कहते हैं? टाइम। जब एक समय दूसरे समय में बदल जाए तो उसे क्या कहते हैं? टाइम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? टाइम। तो यहां से तो आपको क्या समझ में आया? टाइम। अब किसी ने तुमसे पूछा बता टाइम क्या होता है, तो हमने कहा भाई उसको कि जब लोगों की क्या चेंज हो जाए? स्थिति चेंज हो जाए। क्या चेंज हो जाए? स्थिति चेंज हो जाए तो उसे ही तो हम क्या कहते हैं? टाइम कहते हैं। मैंने दूसरी भी तुम्हारे लिए क्या बना रखी है? टाइमलाइन बना रखी है। मैंने सबसे पहले आपको एक ही बात कही कि अगर हमें टेंस समझना है तो हमें किसकी नॉलेज होना जरूरी है? प्रेजेंट की नॉलेज होना जरूरी है। मैंने तुम्हें ये बात बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है मेरे भाई कि प्रेजेंट से आप जितना भी पीछे की तरफ आने की कोशिश करोगे वो पूरा का पूरा क्या होता है मेरे भाई? पास्ट। क्या होता है? पास्ट। और प्रेजेंट से जब आप आगे जाने की कोशिश करोगे तो वो पूरा का पूरा भाई क्या होता है? फ्यूचर। यहां तक कोई दिक्कत किसी भाई को? यहां तक कोई दिक्कत मेरी समझ से आपको नहीं होना चाहिए। साथ के साथ लिखते भी रहना, है ना? तो ऊपर वाली लाइन ने हमें क्या बताने की कोशिश की? टाइम बताने की कोशिश की। अब वही प्रेजेंट को हमने यहां लोकेट किया। वही प्रेजेंट को हमने कहां लोकेट किया? नीचे वाली लाइन पर। लेकिन नीचे वाली लाइन पर अगर मैं तुमसे कहूं, अब मैं आपसे कहूं कि अभी कितना टाइम हो रहा है, अभी टाइम कितना हो रहा है? हमारी घड़ी के अकॉर्डिंग कितने बज रहे हैं? 8:35। अभी कितने बज रहे हैं? 8 कितना मिनट हो रहा है? 35 मिनट। यही टाइम हो रहा है। और मैंने तुमसे कहा कि मैं आज कितने बजे जगा था? 6:30 बजे जगा। कितने बजे जगा? जागना। 6:30 बजे कौन सा काम हुआ? जागने का। मैंने पूछा भाई आज कब जागे तुम? आपने कहा सर मैं कितने बजे जागा? 6:30 बजे जागा। मैंने अपनी घड़ी देखी और मैंने देखा कि मेरी घड़ी में अभी कितने बज रहे हैं? 8:30। 8:35। और तुम कितने बजे जागे थे? 6:30 बजे। कितने बजे जागे थे? 6:30 बजे। अगर मैं यहां से जागना हटा दूं, अगर मैं यहां से क्या हटा दूं? जागना हटा दूं, 8:35 की जगह मैंने यहाँ क्या लिख दिया? 6:35। तो हो तो गया ये पास्ट। क्या हो गया? पास्ट। लेकिन सिर्फ क्या बदली है? अवस्था बदली है। सिर्फ क्या बदली है? अवस्था। कोई काम का होना बताया गया है, किसी काम के होने का जिक्र नहीं किया गया। लेकिन मैं अगर तुमसे ये कह दूं कि 6:30 बजे मैं क्या किया? मैंने जागा। क्या किया? मैंने जागा। तो भाई ऐसा टाइम जिस टाइम पर किसी काम के होने का क्या किया जाए? जिक्र किया जाए। क्या किया जाए? किसी काम के होने का क्या किया जाए? जिक्र किया जाए। तो फिर वो टाइम हमारे लिए क्या बन जाता है? टेंस बन जाता है। क्या बन जाता है? टेंस। तो अगर आपसे कोई भाई शॉर्ट में डेफिनेशन पूछे, क्या पूछे? शॉर्ट में कि मुझे तो कम शब्दों में बता, कम शब्दों में टेंस क्या होता है? कम शब्दों में बताओ मुझे तो टेंस क्या होता है। तो आप टेंस क्या बताने की कोशिश करोगे? टेंस क्या होता है मेरे भाई? क्या होता है टेंस? टाइम होता है ऐसा टाइम जिस टाइम पर क्या बताया जाए? कोई एक्शन के बारे में जिक्र किया जाए। क्या बताया जाए? किसी एक्शन के बारे में जिक्र किया जाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं बेटा? टेंस कहते हैं। मैंने क्या कहा? टाइम ऑफ एक्शन। क्या बताया जाए? टाइम ऑफ एक्शन। एक्शन की जगह आपको क्या बोल सकते हैं बेटा? स्टेट भी तो बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्टेट। किसी अवस्था का या किसी एक्शन का क्या बताया जाए? जब आपको समय बताया जाए तो फिर वही हमारे लिए क्या बन जाता है? टेंस बन जाता है। ऊपर कोई काम का मेंशन किया गया है, आप देखोगे कहीं कोई काम का मेंशन हुआ है? नहीं हुआ। लेकिन नीचे अगर मैं 8:30 की जगह ये लिखता, बिना जागे की बात करता, तो अभी भी ये क्या था? टाइम ही था। क्या था? ये अभी भी टाइम। तो शॉर्ट शब्दों में हमें समझ में आता है कि टेंस हम उसे बोलते हैं जिसमें किसी काम के होने का क्या बताया जाए? समय बताया जाए।
उसे ही हम क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं। यहां तक कोई समस्या मेरे किसी भाई को? अगर नहीं है तो फटाफट से ये लिख लीजिए और जरा एक बार ये कंफर्म कर दीजिए कि मैंने ये जो बात तुम्हें समझाने की कोशिश की है, क्या ये बात तुम्हें ठीक ठीक समझ में आई है कि नहीं आई? मान लीजिए हमने क्लास 8 बजे शुरू की, कितने बजे क्लास को खत्म करेंगे? 9 बजे। अभी तो 9 नहीं बजे, अभी तो ये 9 नहीं बजे, 9 बजेंगे और 9 बजे क्लास क्या हो जाएगी आपकी? ओवर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ओवर। मतलब 9 बजे ये काम होना है, 9 बजे ये काम जो है होना है। तो भाई 9 बजे एक तो टाइमिंग दी गई और उस टाइमिंग पर किसी काम के होने का भी क्या किया गया? जिक्र किया गया। तो फिर वही हमारे लिए क्या बन जाता है? टेंस बन जाता है। समझ में आ गई बात? ऊपर भी अगर आप मेंशन करोगे ना, तो मान लीजिए ये तुम्हारे लिए क्या हो रहे हैं? 8:35 हो रहे। क्या हो रहे हैं? 8:35। अगर 8:35 से तुम 6:30 जाओ तब भी ये तुम्हारे लिए पास्ट है। इधर तुम जाओगे 9 बजे तब भी ये तुम्हारे लिए क्या है भाई? पास्ट ही तो है। लेकिन यहां तुम देखोगे ना, यहां किसी काम के होने का जिक्र नहीं किया गया। क्या ऊपर कहा है आपसे कि तुम जागे थे कि क्लास ओवर हुई थी कि नहीं हुई थी? नहीं ना, किसी काम के होने का जिक्र आपसे नहीं किया गया। लेकिन जब टाइम भी दिया गया हो और किसी काम के होने का जिक्र भी हो, तो फिर वही हमारे लिए क्या बन जाता है? टेंस बन जाता है। क्या बातें आपको यहां तक ठीक ठीक समझ में आई? किसी भी टाइप की कोई दिक्कत? हाँ, कोई दिक्कत है भाई? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी टाइप की? नहीं है ना भाई? आगे मूव ऑन करें, चलें आगे। समझो बात। अब यहां तक तो हमने बेसिक चीज समझ ली कि टाइम और टेंस आखिर होता क्या है। अब टेंस की डेफिनेशन जरा बता दो। टेंस की डेफिनेशन क्या लिखी थी मैंने? क्या लिखा था मैंने लिखा था टेंस की डेफिनेशन छोटे शब्दों में लिखी थी मैंने। क्या लिखी थी? टाइम ऑफ एक्शन और स्टेट। ये हमारी टेंस की क्या है? छोटी सी डेफिनेशन है। टेंस हमने क्या बोला है? किसी काम के या किसी अवस्था का जब आपको क्या बताया जाए भाई? समय बताया जाए। क्या बताया जाए? समय बताया जाए। तो फिर वही हमारे लिए क्या बन जाता है? टेंस बन जाता है। अब मुझे बता दोगे टाइम को हमने किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है? टाइम को हमने 3 फॉर्म में बांटा है। अगर किसी को याद हो, टाइम का एक फॉर्म प्रेजेंट, दूसरा फॉर्म पास्ट और तीसरा फॉर्म क्या? फ्यूचर। यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत? पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा क्या? फ्यूचर। यही बात की थी मैंने। यहां आप देख सकते हो टाइम वाली लाइन, ये वाली लाइन हमें क्या बता रही थी? टाइम बता रही थी। टाइम में प्रेजेंट था, पास्ट था और कौन था? फ्यूचर। यही बातें थी। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं ना। अब टाइम के कितने एस्पेक्ट हो गए? 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब बात किसकी आती है भाई? किसी का भी क्या बताया जाए? एक्शन बताया जाए, या किसी की भी क्या बताई जाए बेटा? अवस्था बताई जाए। क्या बताई जाए? अवस्था। चाहे अवस्था की बात हो, चाहे किसकी बात हो बेटा? एक्शन की बात हो। इन दोनों को ही हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वर्ब से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? वर्ब से। अब वर्ब के कौन कौन से फॉर्म हो सकते हैं? वर्ब का एक फॉर्म होता है V1, वर्ब का दूसरा फॉर्म क्या होता है? V2, वर्ब का तीसरा फॉर्म क्या होता है? V3, वर्ब का चौथा फॉर्म मैं जिसे बोलूंगा वर्ब V1 के साथ S या ES, और वर्ब का पांचवा फॉर्म जिसे मैं क्या बोलूंगा? V1 के साथ क्या लगा होना बेटा? ING का लगा होना। आप चौथा पांचवा ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हो, या वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया हो, या वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया हो, या वर्ब का फोर्थ फॉर्म दिया हो, या वर्ब का क्या दिया हो बेटा? फिफ्थ फॉर्म दिया हो। आप वर्ब का ING फॉर्म बोल सकते हैं, या वर्ब के साथ क्या बोल सकते हैं? S या ES बोल सकते हैं। तो किसी का भी टेंस एक्शन बताना हो, या किसी की भी क्या बतानी हो? अवस्था बतानी हो, तो अवस्था को आप किससे रिप्रेजेंट करोगे मेरे भाई?
किससे रिप्रेजेंट करोगे? वर्ब से। किससे रिप्रेजेंट करोगे? वर्ब से। अब वर्ब के कितने फॉर्म बताए मैंने तुम्हें? 5। V1, V2, V3, V4, V5। V4 में हमने रखा V1 के साथ S या ES, और V5 में हमने क्या रखा? ING। अगर आपको V4, V5 समझने में दिक्कत होती है तो आप क्या बोल सकते हैं? V1 के साथ S या ES, और आप फिफ्थ को क्या बोल सकते हैं? V1 के साथ ING। इसे वर्ब का ING फॉर्म बोलते हैं, इसे वर्ब के साथ S या ES बोलते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और वर्ब का क्या? फर्स्ट फॉर्म। तो भाई एक्शन या किसी की अवस्था किससे बताई जाती है? वर्ब से। किससे बताई जाती है? वर्ब से। और टाइम किसमें बताने की कोशिश करते हैं? आप किसी की क्या बताने की कोशिश करते हैं? प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में बताने की क्या करते हैं? हम कोशिश करते हैं। यहां तक किसी मेरे लाल को कोई दिक्कत? हाँ, यहां तक चीजें बिल्कुल क्लियर है आप सबके लिए? ठीक ठीक समझ में आ रही हैं? टाइम को किस में रिप्रेजेंट करते हैं? किस में रिप्रेजेंट करते हैं टाइम को? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और एक्शन या स्टेट किससे बताते हैं? वर्ब से। वर्ब के कितने रूप हो सकते हैं? 5। V1, V2, V3, V4 और V5। V4 में हमने रखा S या ES को, और V5 में हमने क्या लगाई? ING। यही बात थी, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक समझने में? अब हमारे टेंस कितने थे? चलो मैं तुमसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछता हूं पहले, फिर मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा। एक छोटा सा क्वेश्चन, और सबके लिए है भाई, आपके साथी जितने भी पढ़ने वाले हो ना, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम में से कोई भी उसका जवाब नहीं दे पाएगा। मैंने कहा टाइम इज इक्वल टू टेंस। क्या हम टाइम को ही टेंस बोलते हैं? दूसरा क्वेश्चन, टाइम टेंस से बड़ा होता है? तीसरा क्वेश्चन, या फिर टेंस टाइम से बड़ा होता है? टेंस तुमने बहुत जगह पढ़े होंगे, लेकिन जितना डीप मैं तुम्हें आज डाल दूंगा ना टेंस में, उतनी डीप शायद ही तुमने सोचा होगा। तुमने ये शायद रट्टा मार के पढ़ा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी टीचर जो होती है ना, वो आपको टेंस को टाइम एंड टेंस के नाम से ही पढ़ाते हैं। किसके नाम से पढ़ाते हैं? टाइम एंड टेंस के नाम से। मैथ तो हम सब पढ़ते हैं, कौन सी इक्वेशन ज्यादा ठीक है? टाइम इज इक्वल टू टेंस, टाइम इज ग्रेटर देन टेंस, या टेंस इज ग्रेटर देन टाइम? तीसरा वाला कैसे? क्योंकि सर टाइम ऑफ एक्शन और स्टेट है ना टेंस, और टाइम तो सिर्फ टाइम ही तो होता है। ठीक है, और कोई? मैथ तो पढ़ते हो? सेकंड वाला कैसे? अब बात को समझना। सपोज करना ये पूरा का पूरा घर है, बात को समझना, ये पूरा का पूरा क्या है? घर। और इस घर में जाकर के मैंने क्या बना दिए? कुछ कमरे बना दिए। अब मैंने तुमसे पूछा घर बड़ा है कि कमरे बड़े हैं? क्या बड़ा है? और घर हमने किसको बोला है? ये लाइन कौन सी लाइन है भाई? ये लाइन है टाइम लाइन। अगर आप पीछे जाने की कोशिश करोगे ना, देखो ऊपर है, ऊपर पूरा का पूरा क्या है भाई? टाइम ही तो है। प्रेजेंट में पहुंच गए, इधर पास्ट आ गए, इधर क्या पहुंच गए? फ्यूचर पहुंच गए। ये पूरा का पूरा क्या है? प्रेजेंट, सॉरी क्या है? टाइम। अब टाइम में ही हमने किसका जिक्र किया? किसी काम का जिक्र किया। किसका जिक्र किया? किसी काम का। काम का जिक्र किसके अंदर हुआ है? टाइम के अंदर हुआ है। किसके अंदर हुआ है? टाइम के अंदर। और भाई जिसके अंदर कोई काम होता है, बड़ा वास्तव में वही होता है। कमरे कहाँ बने हैं? कमरे कहाँ बने हैं? पूरी की पूरी बिल्डिंग के अंदर बने हैं, और पूरी की पूरी बिल्डिंग कौन है भाई? टाइम। और टाइम के अंदर कौन समाया हुआ है? टेंस समाया हुआ है। बेटा तोते उड़ जाएंगे इस बात को सुन करके। तुमने टेंस सिर्फ ये पढ़ के आए होंगे कि तुम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये सुना तक नहीं होगा तुमने
कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। मोस्टली तुम्हें ये बताएंगे टाइम इज इक्वल टू टेंस, बिकॉज हमने पढ़ा होता है टाइम और टेंस को एक टॉपिक में, जबकि ये दोनों का दूर दूर तक क्या नहीं है, कोई संबंध नहीं है। भाई पिताजी बड़े होंगे कि संतान बड़ी होगी, है ना, पिताजी बड़े होंगे, कौन बड़े होंगे, पिताजी। तो भाई टेंस तो किसकी संतान है, टाइम की क्या है, संतान है। किसकी संतान है, टाइम की क्या है, संतान है ना। तो बड़ा कौन होगा भाई, टाइम ही तो बड़ा होगा, बाकी ये दोनों इक्वेशन क्या है, गलत है। ठीक है, अब मैंने तुम्हें टेंस के कितने टाइप बताए भैया, 3। मैंने तुम्हें कौन कौन बताया, मैंने तुम्हारे साथ जिक्र किया किसका, प्रेजेंट का। मैंने तुम्हारे साथ जिक्र किसका किया, पास्ट का। मैंने तुम्हारे साथ जिक्र किसका किया, प्रेजेंट का। मैंने तुम्हारे साथ जिक्र किसका किया, पास्ट का। और मैं तुम्हारे साथ जिक्र किसका करूंगा भाई, फ्यूचर। यही 3 टेंस थे हमारे, है ना, यही 3 टेंस। कोई तकलीफ तो नहीं है यहां तक आपको, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। क्या तुमने कभी सोचा है कि हम हमेशा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ही क्यों कहते हैं, हमने कभी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर क्यों नहीं कहा, इस बात पर कभी गौर किया? क्या तुमने किसी को सुनते हुए देखा है कि हमारे 3 टेंस होते हैं, फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट? क्या तुमने कभी ऐसे सुनते हुए देखा है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर? हमेशा हमने क्या सुना होगा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आखिर क्यों ऐसा? क्योंकि जब तक तुम्हारे पास प्रेजेंट नहीं है तुम बिल्कुल क्या हो, जीरो हो। मैंने तुमसे कह दिया 26 जुलाई, बताओ 26 जुलाई क्या है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर? कैसे, क्यों कह दिया तुमने कि ये फ्यूचर है? क्योंकि तुम्हें किसकी जानकारी है, आज की जानकारी है। आज कितनी है, 21। आज कितनी है, 21। और तुमने देखा कि यार आज 21 है, 26 तो अभी आनी है। अगर मान लीजिए तुम्हारे पास प्रेजेंट है ही नहीं, तो तुम्हें क्या पता है बाबा जी का ठुल्लू, कुछ जानकारी नहीं 26 कब आएगा। हमें क्या पता बीत गया हो, हमें क्या पता अभी आने वाला हो, या हो सकता है आज ही हो, अपन को तो कुछ जानकारी है नहीं, है ना, कोई जानकारी तो नहीं है कि आज 26 है कि नहीं है। लेकिन जब आपको नॉलेज है आज कि आज कितना तारीख है मेरे भाई, 21 है, कितना है, 21, तो फिर आप श्योरली इस बात को बता सकते हैं, गुरुजी घबराइए मत, 26 अभी आने वाली है, अभी बीती नहीं है। कह सकोगे कि नहीं कह सकोगे? मैंने तुमसे कह दिया बेटा 16 फरवरी, मैंने तुमसे क्या कह दिया, 16 फरवरी। तुमसे पूछा बताओ 16 फरवरी क्या है, तुमने खटाखट अपनी घड़ी निकाली या अपना मोबाइल निकाला, गुरुजी आज कितना है, 21 जुलाई। और ये तो गुरुजी पहले ही निकल गया, और जो निकल गया वही तो क्या होता है, पास्ट। एक और एग्जांपल से मैं तुम्हें समझाऊं, आज हम सब लोग जितने भी जिंदा हैं ना, सबके सब क्या है, प्रेजेंट। और जो हमारे जो पूर्वज जो थे, जिनके नाम पर हम खीर खूब क्या उड़ाते हैं, खूब मतलब मौज करते हैं कि आज बाबा का दिन है, बढ़िया खीर बनने दो, पूड़ी बनने दो, मस्त खिंचाई करते हैं अपन तरीके में, वो सब हमारे क्या थे, पास्ट थे। क्या थे, पास्ट। और जो आगे अपना जो फ्यूचर आएगा, तुम लोगों की जो संतान जो होगी आगे जा करके, कभी जब भविष्य में जब होगा, बालाजी करेंगे तब बेटा, तो वो हमारा क्या हो गया, फ्यूचर। अब जरूरी थोड़ी है कि आगे होंगे ही बच्चे, हो सकता है शादी नहीं हो, है ना। तो फ्यूचर को इसीलिए क्या कहा है, अनसर्टेन कहा है। क्या कहा है, अनसर्टेन। क्या कहा गया है, इसी वजह से फ्यूचर को क्या कहा गया है, अनसर्टेन कहा गया। देख रहे हो आजकल शादी नहीं हो रही, तो इसी वजह से भाई प्रेजेंट ऐसा टेंस होता है जिसका हम क्या कर रहे होते हैं बेटा, एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। और पास्ट को हम क्या बोलते हैं, पास्ट का हमने क्या कर लिया होता है, एक्सपीरियंस्ड होते हैं। एक्सपीरियंस्ड का मतलब क्या होता है, आपने इस चीज का एक्सपीरियंस कर लिया है। और फ्यूचर का हम लोग क्या करेंगे भैया, एक्सपीरियंस करेंगे। क्या अभी भी आपको प्रेजेंट पास्ट समझ में नहीं आया? हाँ, आ गया समझ में कि नहीं आ गया? आ गया इतने से समझ में। आज हम हैं वो प्रेजेंट है, जो कल हमारे होंगे
वो क्या है भैया, फ्यूचर है। और जो कल हमारे थे आज नहीं है, वो हमारा क्या था, पास्ट था। सुना होगा, वो मेरा पास्ट था, है ना। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, किसी भी टाइप की आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? हाँ, तकलीफ तो नहीं, तकलीफ होना भी नहीं चाहिए, है ना, फिर मेरे पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है ना। अब मैं ये नीचे का हटा दूं, है ना, ये हटा सकता हूं, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा और ले जाने की कोशिश करूंगा, है ना। अब समझो और बात को, देखो प्रेजेंट, पास्ट और कौन, फ्यूचर। कौन कौन, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। भाई इन टेंसों को भी व्यक्त करने के क्या होते हैं, अलग अलग ढंग होते हैं। क्या होते हैं, अलग अलग ढंग होते हैं। तो भाई इन तीनों को जो हम करते हैं, इनके क्या होते हैं बेटा, कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं, एस्पेक्ट्स। एस्पेक्ट्स का मतलब क्या होता है, पहलू। अगर आप पहलू से नहीं समझते तो मैं आपको समझाता हूं, एक्सप्रेशन। क्या होता है, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन से भी शायद आपको समझ में नहीं आया होगा। तो आप सबने पढ़ा है कि प्रेजेंट के भी टाइप होते हैं, पास्ट के भी क्या होते हैं, टाइप होते हैं, और किसके टाइप होते हैं, फ्यूचर के भी क्या होते हैं, टाइप होते हैं। ये सब बात हम सब ने अच्छे से पढ़ी है। तुमने पढ़ा है प्रेजेंट के कितने होते हैं, 4, पास्ट के कितने होते हैं, 4, फ्यूचर के कितने होते हैं, 4। तो उन्हें हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। भाव किस तरीके से हमने प्रेजेंट को रिप्रेजेंट किया है, उसी हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन बोलते हैं। किस तरीके से हमने पास्ट को रिप्रेजेंट किया है, किस तरीके से हमने फ्यूचर को रिप्रेजेंट किया है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन बोलते हैं। प्रेजेंट को भी तो अलग अलग ढंग से बोला जाता है, प्रेजेंट को भी क्या बोला जाता है, अलग अलग ढंग से। और जो ढंग जो होता है उसे ही तो हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन बोलते हैं। बोलते हैं ना, आज तेरी एक्सप्रेशन क्या है भाई, चेंज है, मतलब उसका ढंग जो है, जो तरीका जो है, वो क्या है, उसका पूरी तरह चेंज है। अब इनके एस्पेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, पहला समझना मेरे भाई, इन सब का पहला क्या होता है, इंडेफिनिट। पहला क्या होता है, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट ये किसका है, क्या किसी एक का है, नहीं, ये तीनों का है। प्रेजेंट के साथ जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। पास्ट के साथ जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। और फ्यूचर के साथ जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। मैथ में तुमने देखा होगा, जो सब में एक जैसा मिलता है उसे क्या निकाल लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये तीनों के नाम के साथ कॉमन है, इसीलिए हमने इसको कहाँ निकाल लिया, खींच के बाहर निकाल लिया कि तू बाहर आ, तेरा अंदर कोई काम नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या होता है मेरे भाई, कॉन्टिन्यूअस। क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। दूसरा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस कौन कौन से कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट के साथ जोड़ दिया तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और फ्यूचर के साथ जोड़ दिया तो क्या हो गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तीनों में कॉमन था, खींच के कहाँ निकाल लिया, बाहर। तू बाहर आ, इन तीनों को कहाँ रहने दे, अंदर रहने दे। बात समझ में आई, कोई दिक्कत यहां तक। तीसरा कौन सा मेरे भाई, तीसरा है क्या, परफेक्ट। क्या होता है, परफेक्ट। क्या परफेक्ट एक का है, नहीं, तीनों का है। प्रेजेंट के साथ जोड़ा तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट के साथ जोड़ा तो पास्ट परफेक्ट, और फ्यूचर के साथ जोड़ा तो फिर क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट। कोई तकलीफ, तीनों में कॉमन था, इसीलिए खींच के कहाँ निकाल लिया, बाहर। यहां तक कोई कष्ट आप पर है ना, नहीं है। बेसिकली मेरे भाई तीन ही टाइप होते हैं, तीन ही क्या होते हैं, इनके एक्सप्रेशन होते हैं। चौथा बेटा होता नहीं है, बनाया जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, चौथा होता नहीं है, चौथा बेटा बनाया जाता है। और चौथा कौन सा बनता है बेटा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चौथा कौन सा होता है बेटा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखो बेटा, अगर आप रहा, रही, रहे, गा, गी, ये इनके अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश करोगे ना, तो तुम जीवन में कभी टेंस नहीं सीख पाओगे। और मैं तुम्हें वो अब छोटे बच्चों वाला खेल खिलाना तुम्हें नहीं चाहूंगा। मैं तुम्हें थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पर और फिर धीरे धीरे हाई लेवल पर ले जाने की क्या करूंगा, कोशिश करूंगा।
मैंने ऐसा क्यों कहा कि चौथा होता नहीं है, चौथा बनाया गया है? अगर तुम ध्यान से देखने की कोशिश करोगे ना भाई, तो आपको इसमें दो टेंस की झलक नजर आएगी। देखो, परफेक्ट कौन से नंबर का था? तीसरे नंबर का था, तीसरे नंबर का। और कॉन्टिन्यूअस कौन से नंबर का था? दूसरे नंबर का। मतलब ये अलग तो नहीं है। इन तीनों को देख लीजिए, इंडेफिनेट अलग हो गया, कॉन्टिन्यूअस अलग हो गया, परफेक्ट क्या हो गया? अलग। क्या ये एक जैसे हैं तीनों? नहीं। लेकिन चौथा अगर आप देखोगे तो इसमें तीसरा वाला भी है और क्या है इसमें? दूसरा वाला। समझ में आ रही है? यहाँ तक कोई कष्ट आप पर, मेरी समझ से आप पर कोई कष्ट यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आई भाई? जब इसमें दो टेंसों को मिलाया गया है तो इसमें पहचान भी तो दो की होनी चाहिए। इसमें पहचान भी तो किसकी होनी चाहिए? दो की होनी चाहिए। अब आप समझो, आप कैसे श्योर करोगे कि कोई भी टेंस जो है वो इंडेफिनिट का है कि नहीं है? इस बात की आप कैसे श्योरिटी दे सकते हो? तो इंडेफिनिट की मैं पहचान दिखा रहा हूं बेटा आपको। या तो वर्ब का क्या दिया हो बेटा? फर्स्ट फॉर्म। तो आप क्या कह सकते हैं कि वो टेंस किसका है? इंडेफिनिट का। हमें अभी ये नहीं पता कि पास्ट का है कि प्रेजेंट का है कि फ्यूचर का है, लेकिन अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाए तो टेंस इंडेफिनिट का है। बात समझ गए? नहीं आई बात समझ में? दूसरा, अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा हो? एस। क्या लगा हो? एस। तब भी हम इस बात को दावे के साथ कह सकते हैं कि दिया गया टेंस किसका है? इंडेफिनिट का है। बात समझ में आई? अगर इसके साथ कुछ और मिल जाए आपको, V1 के साथ क्या मिल जाए बेटा? ES मिल जाए। क्या मिल जाए? ES। तब भी वो टेंस किसका है? इंडेफिनिट का। हमें ये नहीं पता कि प्रेजेंट का है कि पास्ट का है कि फ्यूचर का है, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि वो टेंस किसका है? इंडेफिनिट का है। अगर मैं आपको थोड़ा सा और भावनाओं में बहाऊं तो फिर अगर आपको क्या दिया हो? वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया हो। क्या दिया हो आपको? वर्ब का सेकंड फॉर्म। तब भी इस बात को आप कह सकते हैं कि दिया गया टेंस इंडेफिनिट का है। या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस, या वर्ब का क्या दिया हो आपको? सेकंड फॉर्म दिया हो, तो दिया गया टेंस इंडेफिनिट का होगा। इस बात को कोई झुटला नहीं सकता। यहां तक कोई दिक्कत आपको? फिर दूसरा, हमें नहीं पता कि किसका है, लेकिन हमें इतना पता है कि वो इंडेफिनिट का है। जिसका होगा उसकी लड़ाई अपन बाद में लड़ेंगे। अब आप कैसे कह सकोगे कि दिया गया टेंस कॉन्टिन्यूअस का है कि नहीं है? कॉन्टिन्यूअस किसी का भी हो, बस इतना याद रखना कि उसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा होगा भाई? आईएनजी। क्या लगा होगा? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा होगा? आईएनजी। और हमने बेटा इसको कौन सा फॉर्म माना था? हमने इसको कौन सा माना था? V5। क्या माना था हमने इसको? V5। अगर कोई भी टेंस आपको दिख रहा है जिसकी शकल में तुम्हें क्या दिख गया? वर्ब का आईएनजी फॉर्म दिख गया। क्या दिख गया? वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो पक्का मान लेना कि वो टेंस किसका है? कॉन्टिन्यूअस का है। किसका है? कॉन्टिन्यूअस का। अब ये नहीं पता कि प्रेजेंट का है कि पास्ट का है कि फ्यूचर का है, लेकिन वो होगा किसका? कॉन्टिन्यूअस का। यहां तक कोई तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए। तीसरा टेंस, तीसरा कौन सा है भाई? तीसरा कौन सा है? परफेक्ट। परफेक्ट के लिए आपको इतना याद रखना है कि अगर कोई टेंस V3 में दे रहा है, कौन सा लगाए? वर्ब का अगर क्या लगाए वहां पर? थर्ड फॉर्म। क्या लगाए? वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर लगा है तो दिया गया टेंस किसका होगा? परफेक्ट का होगा। इस बात को कोई झुटला नहीं सकता। अगर वो थर्ड फॉर्म नहीं है तो वो टेंस परफेक्ट का नहीं होगा। आईएनजी फॉर्म नहीं है तो वो कंटिन्यूअस का नहीं होगा। या तो V1 होना चाहिए, या V1 के साथ S लगा हो, या V1 के साथ ES लगा हो, या वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया हो, तभी हम कह पाएंगे कि दिया गया टेंस किसका है? इंडेफिनिट का है। 3 टेंस हो गए। आपके पास वर्ब के फॉर्म कितने थे? जरा पीछे आना मेरे भाई। कितने थे वर्ब के फॉर्म? V1, V2, V3, V4 और V5। अगर आप इधर आओगे लाला होश में तो आपने सारे के सारे फॉर्म क्या कर लिए? यूज। V1 हो गया, V2 हो गया, है ना? V2 हो गया कि नहीं हो गया?
अब V4 में तुम्हारे पास क्या था, V4 में क्या था, V1 के साथ S या ES, तो पहला, दूसरा और चौथा इंडेफिनेट में यूज हो गया। ये कौन सा है, वर्ब का पांचवा फॉर्म, और ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, तीसरा फॉर्म। चौथे वाले के पास तो तुम्हारे पास कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि चौथा वाला अपने आप में होता ही नहीं है। चौथे वाले को क्या किया गया है, बनाया गया है। किस किस को मिलाकर के बनाया गया है बेटा, तीसरे वाले को और दूसरे वाले को। तो पहचान भी तो इन दोनों की होगी, पहचान भी तो किसकी होगी, इन दोनों की होगी। तो देखो आप सब इस बात को बड़े प्रेम से समझते हैं कि अगर किसी के नाम के साथ क्या जुड़ा है बेटा, आई कॉन्टिन्यूअस जुड़ा है। क्या जुड़ा है, किसी के नाम के साथ कॉन्टिन्यूअस जुड़ा है, तो उसमें किसका आना फिक्स है, वर्ब के आईएनजी फॉर्म का आना उसमें क्या है, फिक्स है। तो इसमें क्या आएगा, एक तो वर्ब के V1 के साथ क्या लगेगा बेटा, आईएनजी। एक तो ये बात किसके लिए हो गई, कॉन्टिन्यूअस के लिए। किसके लिए हो गई, कॉन्टिन्यूअस के लिए। और परफेक्ट के लिए क्या लगाते हैं भाई, आप परफेक्ट के लिए क्या लगाते हो, V3। क्या लगाते हो, V3। तो इसमें दोनों फॉर्म क्या होंगी बेटा, यूज होंगी। एक तो वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए और वर्ब का क्या चाहिए, आईएनजी फॉर्म। अब ये रायता फैल गया तुम्हारे लिए। तुमने तो जीवन में कभी नहीं पढ़ा कि वर्ब का V3 भी लगता है इसके साथ, कभी पढ़ा है तुमने? तो हमेशा क्या रट्टा मारेगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी और क्या लगता है, सेंस फोर लगता है। इस चीज को तुमने रट्टा मार के रखा है। अरे मेरे भाई, जब नाम परफेक्ट का लिख करके दे रहा है तो जब तक V3 नहीं लगाओगे तब तक आप इसको परफेक्ट का कैसे कह सकोगे। नाम तो दोनों के जुड़ करके मिलाए भाई। अगर आपने कैसे कह दिया, दो पेरेंट्स हैं, माता और पिता, और एक संतान है, आप कैसे कह सकोगे, या कोई भी दो चीज मान लीजिए, एक चीज को डिफाइन करना हो तो आप तभी तो कह पाओगे कि इन दोनों की संतान है जब उसमें लक्षण दोनों की मिलेंगे। जब उसमें लक्षण कितने के मिलेंगे, उन दोनों के लक्षण मिलेंगे, तभी तो आप कह पाओगे कि इन दोनों की संतान है। नहीं तो क्या पता किसकी संतान है। ऐसे ही जब इसमें कॉन्टिन्यूअस की झलक है तो इसमें किसकी झलक होनी चाहिए, परफेक्ट की झलक भी होना चाहिए, तभी हम क्या कह पाएंगे, यहाँ पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कह पाएंगे। अब तुमने यहाँ दूसरी चीज पढ़ी है बेटा, V3 के रूप में आप हमेशा क्या पढ़ोगे, यहाँ पर V3 के रूप में पढ़ोगे बेटा आप बीन पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे, बीन। क्या पढ़ोगे, बीन। तो आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमेशा क्या लगाने को मिलेगा, बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। ये बीन कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, याद रखना, ये वर्ब का क्या होता है, थर्ड फॉर्म होता है। और आपको अभी तक इसे क्या पढ़ाया गया है, हेल्पिंग वर्ब पढ़ाया गया है। ये पांचों स्लाइड आप आराम से चेक कर लो। अगर कोई तकलीफ तुम्हारे पास हो या तुम्हें कोई दिक्कत हो तो आप इनमें अच्छे से समझ लो और पूछ लो।